Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. Currently we are in chapter number 6, Directors and Key Managerial Person, and we are looking at role of secretary in a company. So let us take page number 92 in your textbook, and here is the topic, role of company secretary. फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखा, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स देखा, की मैनेजर पर्सन्स के अंदर हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन मैनेजिंग डायरेक्टर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर देखने के बाद हम आ गए हैं अब कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर. रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में क्या बता रहे हैं? कंपनी सेक्रेटरी प्लेज एन क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी सेक्रेटरी का रोल बहुत ही अहम होता है. इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज थ्री फोल्ड रोल एज फॉलोज. तो इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. इसमें सबसे पहला होता है स्टैट्यूटरी ऑफिसर. स्टैट्यूटरी ऑफिसर के बारे में हमें पता है, इट्स अ टर्म गिवन फॉर लीगल ऑफिसर. ये टर्म किसके लिए दिया गया है? लीगल ऑफिसर के लिए. सो जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी रिक्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड होती है कंपनी की, वो फुलफिल करनी होती है सेक्रेटरी के थ्रू. मतलब सेक्रेटरी वो पर्सन है जो कंपनी सारे के सारे एप्लीकेबल लॉज कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रही है, उसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अवगत कराता है, इन्फॉर्म करता है, और वो इंप्लीमेंट करा करके लेता है कि कंपनी के द्वारा किसी भी लॉ का वायोलेशन ना हो. The emphasis on good governance has increased role of secretary. जब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, है ना, तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं यहां पर एक ऑनेस्ट मैनेजिंग कमिटी की. व्हाट डज इट मीन? हमें पता है कि कंपनी के अंदर ओनरशिप अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है. ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर. और मैनेजमेंट किसके हाथ में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्न कर रहे हैं, वहां पर गुड गवर्नेंस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए. सो ऐसे केस में सेक्रेटरी का वहां पर होना ये लाजमी है, कंपलसरी है. क्यों? इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर. जो कंपनी से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो, सप्लायर हो, जो भी हो, उन सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकें, इसके लिए रोल ऑफ सेक्रेटरी इंक्रीज हो जाता है. सो सबसे पहला काम सेक्रेटरी का है लॉ को कॉम्प्लाई कराना. मतलब कंपनी के द्वारा किसी भी लॉ का उल्लंघन ना हो, जो भी प्रोविजंस हैं कंपनी ने वो सारे कंप्लीट किए हो, ये देखरेख करना कंपनी सेक्रेटरी का काम है. दूसरा काम है एज अ कोऑर्डिनेटर. किसके बीच में कोऑर्डिनेशन करेंगे? तो पहला है इंटरनल. इंटरनल कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होता है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग स्टाफ. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो स्टाफ है, ठीक है ना, इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं स्टाफ को, और स्टाफ जो मैसेज करना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, इन दोनों के बीच का कनेक्टर कौन है? कोऑर्डिनेटर कौन है? सेक्रेटरी. कौन है? सेक्रेटरी. तो ये इंटरनल कोऑर्डिनेशन के बारे में आ गया. दूसरी बात आती है एक्सटर्नल की. किसकी बात आती है? एक्सटर्नल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल, दैट मीन्स कंपनी का आउटसाइडर्स के साथ में, कंपनी का आउटसाइडर के साथ में. तो आउटसाइडर कौन है? यहां पर कंपनी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट हो सकती है, अगेंस्ट इन द सेंस अपोजिट में, जिसे मैसेज कन्वे करना है. कस्टमर या पब्लिक हम बोल सकते हैं, इन्वेस्टर
सप्लायर, तो ये वेरियस स्टेक होल्डर है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? अगेन सेक्रेटरी। तो ये रोल होता है सेक्रेटरी का एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ कोऑर्डिनेटर। थर्ड पार्ट आ जाता है एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मतलब पूरे के पूरे ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। उसमें क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेक्रेटरी एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर। सेक्रेटरी एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर। सो स्टैट्यूटरी ऑफिसर को और हम क्या बोलते हैं? लीगल ऑफिसर। क्या बोलते हैं? लीगल ऑफिसर। ठीक है। एज द प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल मतलब मेन, ठीक है, मेन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हैं, जो कंपनी को कॉम्प्लाई करने पड़ते हैं, कंप्लीट करने पड़ते हैं, जैसे साइन एनी डॉक्यूमेंट फॉर ऑथेंटिकेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर पुट करना, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसका जेन्यूननेस शो करने के लिए, हायर अथॉरिटीज से आया है ऐसा बताने के लिए, तो उसका सिग्नेचर करवाना। टू साइन एंड डिलीवर एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म ऑफ कंपनी टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पर जितना भी एनुअल रिटर्न्स हैं उसको साइन करना, डिलीवर करना, डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, और क्या बताया? फॉर्म्स ऑफ कंपनी टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जितने भी फॉर्म्स ऑफ कंपनी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना। ठीक है ना, ये भी काम किसका है? सेक्रेटरी का। टू मेंटेन डिफरेंट स्टैट्यूटरी रजिस्टर। स्टैट्यूटरी रजिस्टर मतलब जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, मतलब लॉ ने बोला है ये रजिस्टर आपको मेंटेन करने ही पड़ेंगे, तो ऐसे रजिस्टर को आपको मेंटेन करना है। लाइक मिनट्स ऑफ जर्नल एंड बोर्ड मीटिंग। सो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा, सर मिनट्स का मतलब क्या होता है? सो मिनट्स का मतलब होता है जो भी मीटिंग के अंदर डिस्कशन हो गए हैं उसका एक समरी प्रिपेयर करना, है कि नहीं? आपकी मीटिंग 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स तक चल रही है, जो कुछ भी इसमें डिस्कशन हुआ है फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। एंड फॉर दैट रीजन व्हाट वी हैव टू मेक, वी हैव टू मेक अ समरी। उस समरी को हम बोलते हैं मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग। जो भी पर्टिकुलर मीटिंग होगी उसका एक समरी जब हम प्रिपेयर करके एक सेपरेट नोटबुक में लिखते हैं या रजिस्टर में लिखते हैं, उसे हम कहते हैं मिनट्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मिनट्स। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। मिनट्स ऑफ जनरल एंड बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स मतलब जो शेयर होल्डर हैं या जो डिवेंचर होल्डर हैं उनका रजिस्टर सेपरेट मेंटेन करना, उसके अंदर उनका पूरा इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कोई अगर शेयर होल्डर है तो उसका नाम क्या है, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस, कितने नंबर ऑफ शेयर, कौन से टाइप के शेयर उसने परचेस किए हैं, कितना अमाउंट अब तक पे कर दिया है, कितना अमाउंट पे करना बाकी है। ठीक है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर में मेंशन होगी। और सिमिलरली डिवेंचर होल्डर के लिए भी रजिस्टर मेंटेन करना। थर्ड थिंग, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन एंड देयर शेयर होल्डिंग। तो जो हमारे पास डायरेक्टर हैं, जो की मैनेजरियल पर्सनल्स हैं, उनका अलग से रजिस्टर मेंटेन होगा, और कितना शेयर वो ओन करते हैं, क्या शेयर होल्डिंग है उनका कंपनी के अंदर, ये उसमें मेंशन करना। किसमें? रजिस्टर में। ठीक है। डी क्या लिखा है? एंश्योर नेसेसरी कंप्लायंस ऑफ लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है किसका? सेक्रेटरी का। क्योंकि अगर आपने लॉ को कंप्लाई नहीं किया तो कई बार कानून को अवॉइड करने की वजह से कंपनी के बंद होने की नौबत आ जाती है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री चल रही है और उसमें कुछ 14 ईयर से कम एज वाले जो पर्सन हैं, जो बच्चे हैं, है ना, जिनका एज 14 से कम है, वो वहां पर मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो ये चाइल्ड लेबर आप करवा रहे हैं, जो कि कानून के खिलाफ है, इलीगल है कि नहीं?
इसका मतलब आपकी कंपनी लॉ को फॉलो नहीं कर रही। और अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया और ये बहुत सीवियर है कि नहीं, तो इसके कारण कंपनी बंद भी हो सकती है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, ये तो मैंने जस्ट एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसका कंप्लायंस कंपनी को करना होता है, और इसके बारे में गाइड कौन करेगा? सेक्रेटरी, क्योंकि उसने अलग से लॉ की स्टडी की है। बिजनेस लॉ ये उसका कोर चैप्टर है, कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। सो ये हमने देखा एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर, स्टैट्यूटरी ऑफिसर। So moving towards second role, that is secretary as a coordinator. Secretary as a coordinator. The board of directors as the supreme managerial authority decides the board policies to be followed by the company. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कौन? सुप्रीम मैनेजरियल अथॉरिटी है। क्या डिसाइड करते हैं? बोर्ड की पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेम इज द ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो अथॉरिटी है जो पूरे कंपनी की पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करने का जो जिम्मेदारी होती है ना, वो जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? सेक्रेटरी के ऊपर। सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू वर्क एज नेटवर्क बिटवीन, देखो उसे एक नेटवर्क की तरह काम करना पड़ता है बिटवीन द बोर्ड एंड अदर एग्जीक्यूटिव एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, है ना, लेवल की बात करते हैं तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल की बात आ जाती है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी हर एक एग्जीक्यूटिव के साथ नेटवर्क सेट करके रखता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात एम्प्लॉयज तक पहुंचनी चाहिए, एम्प्लॉयज की बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा उसका चेन होता है। सेक्रेटरी इज माउथ पीस, स्पोक पर्सन ऑफ द बोर्ड, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव है। कौन है वो? रिप्रेजेंटेटिव। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी बात एम्प्लॉय तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लेते हैं? सेक्रेटरी का। सो सेक्रेटरी इज अ कोऑर्डिनेटर ऑन टू वेज, फर्स्ट इंटरनली, सेकंड एक्सटर्नली। As internal coordinator, secretary's activity involved the board, the managing director, the chairperson on one hand, and the executive of different cadres, trade union, and auditors of the company on the other hand. तो हम ये internal मतलब board of director और employee के बारे में बात कर रहे हैं। ये internal coordinator यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट एक्सटर्नल कोऑर्डिनेटर, किसके बीच में? सेक्रेटरी नीड्स टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक एट अ लार्ज। तो यहां पर वो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाता है। आगे है सेक्रेटरी एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सेक्रेटरी एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। Secretary, as a journal administrative officer, is required to ensure implementation of the policies of the company. Company या board of director ने जो पॉलिसी फ्रेम की है उसका इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सेक्रेटरी के ऊपर है। सुपरविजन, कंट्रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई इसमें। क्या क्या करना पड़ता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर? सुपरविजन करना है, एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, फंक्शनिंग को देखना है of the company is a secretary's job. किसका जॉब है? सेक्रेटरी का जॉब है। The position of secretary enable him or her to have an overall view of different aspect of company's administration and develop a strong and efficient organizational setup. क्या बता दिया? ये जो सेक्रेटरी का पोजीशन है वो उसे मदद करता है, हेल्प करता है किस चीज में? कि ओवरऑल जो डिफरेंट व्यू है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट का, उसको किस तरीके से डेवलप किया जा सके, वो स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकता है, एफिशिएंट कैसे बना सकता है एज अ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ये उसको ध्यान रखना है। सेक्रेटरी कंट्रीब्यूट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वेयर बाय रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, रेम्युनरेशन, प्रमोशन एटसेट्रा ऑफ स्टाफ मेंबर इज एश्योर्ड। तो सेक्रेटरी का जो कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके वजह से हम रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और रेम्युनरेशन और प्रमोशन की बात कर सकते हैं स्टाफ मेंबर्स, मतलब ये एश्योरिटी रहती है, क्योंकि
कंपनी सेफ है, अच्छे से रन कर रही है, तभी रिक्रूटमेंट होगा, ट्रेनिंग होगा, रेम्युनरेशन पे कर पाएंगे और प्रमोशन दे पाएंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है कंपनी। ठीक है, तो ये 3 रोल हमने देखे। इसके बाद ये जो येलो मार्किंग की गई है ये करंट ईयर में आप लोगों के लिए ओमिटेड है, सो आई एम ऑल्सो नॉट टेकिंग दिस पार्ट। ये आप लोग घर पे रीड कीजिए। डायरेक्टली वी विल जंप टू सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट, तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है कि जब किसी दो पार्टी के बीच में कोई चीज वेरिफिकेशन करना है। फॉर एग्जांपल, कंपनी को जो मैनेज कर रहे हैं वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, सो कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कौन मेंटेन करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अच्छा, कंपनी के ओनर कौन है? कंपनी के ओनर्स हैं शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट बना कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब शेयर होल्डर को क्या चाहिए? हिसाब किताब चाहिए। तो ये जब हिसाब किताब मांगेंगे किससे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। दिखाइए आपने कितना एक्सपेंडिचर कहाँ किया, कितना अर्न किया, कैसे कंपनी को रन किया। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट उठा करके दे देंगे कि देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये रहा हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट, इसमें सारी चीजें लिखी हुई। लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर है कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? यस और नो? तो उसके लिए बीच में हमने एक पर्सन रखा एज अ ऑडिटर। किसको रखा? ऑडिटर। सो ऑडिटर क्या करता है? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है। तो ये एक थर्ड पार्टी हो गया जो शेयर होल्डर की तरफ से क्या करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है, उसको हम बोलते हैं ऑडिटर। तो ये हो गई बुक्स ऑफ अकाउंट की बात। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट, किसकी बात कर रहे हैं? सेक्रेटेरियल ऑडिट की बात कर रहे हैं। सो जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू सेक्रेटरी है वो कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको देखना भी जरूरी है। कि चलो हमने सेक्रेटरी तो अपॉइंट कर लिया, क्या सेक्रेटरी अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर निभा रहा है? जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लायंसेस हैं वो फॉलो हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ये देखने के लिए भी हमको सेक्रेटेरियल ऑडिट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेक्रेटेरियल ऑडिट। right? So this is an audit which checks the compliance of various legislation including Companies Act and other corporate of and economic laws applicable to the company। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी एक स्टैट्यूटरी ऑफिसर है, लीगल ऑफिसर है। उसका काम है कि लीगल मुद्दों पर कंपनी को प्रोटेक्ट करे, कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ को कंप्लाई करे, ये ध्यान रखना उसका जवाबदारी। लेकिन उससे कहीं कुछ गलती हो गई तो, कुछ मिस हो गया तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे केस में हमें सेक्रेटरियल ऑडिट करानी चाहिए कि सेक्रेटरी ने अपना काम प्रॉपर किया है या नहीं किया है, उसे भी चेक कीजिए। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? सो उसे हम कहते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। और ये जो मैंने आपको यहां पर ऑडिटर का एग्जांपल दिया, ये जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट होता है। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सिर्फ ऑडिट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया। बट व्हाट इज सेक्रेटेरियल ऑडिट? सेक्रेटेरियल ऑडिट में हम देखते हैं कि कंपनी जो भी लेजिस्लेशन है, जो भी लॉ है, उसको कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, जितने भी एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसको देखने के लिए अलग से सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है। तो ऑडिट को आप बोल सकते हो चेकिंग, वेरिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं? चेकिंग या वेरिफिकेशन।